नमस्कार। कभी सोचा है कि आखिर दार्जिलिंग चाय का स्वाद इतना अलग क्यों होता है? या फिर बनारसी साड़ी में ऐसी क्या बात है जो उसे इतना खास बनाती है? असल में इसका राज सिर्फ बनाने के तरीके में नहीं, बल्कि उस जगह में छुपा है जहां से वो चीज आती है। तो चलिए आज भारत के इन भौगोलिक खजानों की दिलचस्प कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। दार्जिलिंग चाय तो बहुत लोगों को पसंद है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो चाय हम पी रहे हैं वो सच में दार्जिलिंग की ही है, कहीं और की नहीं? इसका जवाब एक खास पहचान में छिपा है। और वो जवाब है जीआई टैग, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इससे आप किसी प्रोडक्ट का बर्थ सर्टिफिकेट समझ सकते हैं। ये एक सबूत है कि वो चीज़ एक खास जगह से आती है और उस जगह की मिट्टी, पानी और वहाँ के लोगों का हुनर सब उसमें शामिल है। यही है वो सीक्रेट जो उसकी पहचान को बचाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि जीआई टैग क्या है, तो क्यों ना भारत की एक साइकेदार यात्रा पर निकला जाए। सबसे पहले हम चलेंगे खेतों और रसोइयों की दुनिया में, जहां स्वाद और परंपरा का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। हिमालय की वादियों से आने वाला खुशबूदार बासमती चावल, महाराष्ट्र का रसीला अल्फांजो आम और राजस्थान की वो चटपटी बीकानेरी भुजियां, ये सब सिर्फ खाने की चीजें नहीं हैं, बल्कि इनकी एक अपनी पहचान है जो सीधे इनकी जमीन से जुड़ी हुई है। और ये कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। तेलंगाना की शान हैदराबादी हलीम और बिहार का हेल्दी मिथिला मखाना, ये सिर्फ व्यंजन नहीं, बल्कि उस जगह की संस्कृति की पहचान है। और हाँ, बात सिर्फ खाने की चीज़ों तक ही नहीं रुकते, यहाँ तक कि पेय पदार्थों की भी अपनी एक अलग सुरक्षित पहचान होती है। जैसे गोवा की मशहूर काजू फेनी, जिसे बनाने का खास तरीका और उसका स्वाद अब जीआई टैग की वजह से पूरी तरह सुरक्षित है। चलिए अब जायके की दुनिया से निकलकर भारतीय शिल्पकला की रंगीन दुनिया में कदम रखते हैं, जहां हमारे कारीगरों का कमाल का हुनर पीढ़ियों से चला रहा है। अब ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। हैं तो दोनों सिल्क की साड़ियां, पर एक दूसरे से कितनी अलग हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी है जो अपने मुलायम रेशम और शानदार जरी के काम के लिए मशहूर है। वहीं दूसरी तरफ है तमिलनाडु की कांजीवरम, जो अपने टिकाऊपन और चटक रंगों के लिए जानी जाती है। जीआई टैग बस यही पक्का करता है कि हर साड़ी के पीछे की ये जो अनोखी कला है वो बची रहे। और ये लिस्ट तो बस यही खत्म नहीं होती। कश्मीर की मुलायम पश्मीना शॉल से लेकर बिद्री वेयर के उस चटिल मेटल वर्क तक और केरल के उस जादुई शीशे अर्नमुलक कन्नाडी तक, हर एक चीज अपने आप में सदियों पुराने हुनर की कहानी कहती है। हमने इतने सारे कमाल के प्रोडक्ट्स तो देख लिए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जीआई टैग इतना जरूरी क्यों है? इस छोटे से टैग के पीछे असली ताकत क्या है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, जीआई टैग सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये एक वादा है, एक गारंटी है, प्रमाणिकता की, गुणवत्ता की, और इस बात की कि जो चीज किसी के हाथ में है वो हमारी विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। तो ये सुरक्षा की यात्रा तीन बहुत ही सरल लेकिन दमदार कदमों में काम करती है। पहला, ये उस जगह की परंपरा और हुनर को पहचान देती है। दूसरा, ये उस चीज को नकली प्रोडक्ट से बचाती है। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, ये वहां के स्थानीय कारीगरों और उत्पादकों की मदद करती है ताकि इसका आर्थिक फायदा सीधे उन तक पहुंचे। तो आसान शब्दों में कहें तो जीआई टैग के असर के तीन मुख्य स्तंभ हैं: खरीदने वालों के लिए असलियत की गारंटी, बनाने वालों के लिए सुरक्षा और हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। तो अब तक ये तो साफ है कि ये मामला सिर्फ प्रोडक्ट्स का नहीं है, ये हमारी विरासत को बचाने की बात है। और जीआई टैग सिस्टम भारत की इस बेशकीमती धरोहर को आने वाले कल तक ले जाने का एक बहुत जरूरी जरिया है। और आखिर में याद रखने वाली सबसे अहम बात यह है कि जीआई टैग किसी पैकेट पर लगा सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये एक पूरी कहानी है, उस जगह की, वहां के मौसम की, उसके इतिहास की और उसके लोगों की। ये सब कुछ एक साथ बुना हुआ है। और यही बात हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली बार जब कोई ऐसी चीज चुनी जाए, चाहे वो कोई मसाला हो, कोई कपड़ा हो या खाने की कोई चीज, तो क्या उस पर प्रामाणिकता के इस निशान को ढूंढा जाएगा? क्योंकि ये छोटा सा टैग असलियत और विरासत की एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। सच में ये सोचने वाली बात है।